بھوک دل سے اٹھی اپنا چہرہ دکھا بخش دے سب خدا. مل کر کہیے آ مجھے تھام آ مجھے تھام ایک بار بغیر تو لگے مل کر کہیے ولولے کیا مل کے کہیے میرے ساتھ آشیاں لٹ گئے عشق تھمتے آسرے چھٹ گئے بھوک دل سے اٹھی مل کے اپنا چہرہ دکھا بخش دے سب گناہ. مل کے کہیے آ مجھے تھام آ مجھے تھام مل کے کہیے آ مجھے تھام کرنے کو
थमते नहीं, आसरे चुप गए, बलबले क्या हुए, आशियां लुट गए, अश्क थमते नहीं, आसरे चुप गए, हो के दिल से अपना चेहरा दिखा, बख्श दिए सबका, आ मुझे तन में शुक्रिया शुक्रिया आप ही खुदा, आप मुझे तब को लग नहीं, अब भी मेरा सा है, ऐ खुदा खुदा, आप मुझे हालेलुया। आइए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए, जल्दी से सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए और खुदा के खादम के साथ मिलकर कोर्स गाएंगे और उसी कोर्स के दरमियान अपने आप को खुदा के कलाम के लिए भी तैयार करेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हाथों को आसमान की तरफ उठा दो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक काम मेरा तो करेगा, दिया पाने में दरिया बहेगा। आज हर कुछ है खुदा, आज मेरी जिंदगी में कुछ नया चाहिए जो पहले नहीं हुआ, जो पहले नहीं था। ताकि कलाम के अंदर लिखा कि उन चीजों को ऐसे बुला लेता जैसे वो पहले से मौजूद है। आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी उन चीजों को अपने पास ऑर्डर करें, हुक्म करें, बुलाएं उन चीजों को, वो आपके पास होगी। आप मायूस ना हो, परेशान ना हो। खुदा बियाबान में नदियां जारी कर देता है, वो सहरा में नदियां जारी कर देता है, वो बियाबान और जंगलों में रास्ते बना देता है। एक काम मेरा तू करेगा, बुलंद आवाज के साथ,
बियाबान में दरिया बहेगा। कहिए आपकी बात एक काम नया तू करेगा, बियाबानी में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबानी में दरिया बहेगा। कुल से हट जाएगा, से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन खुदा। तेज आंधी जैसे सन्नाटा बरसे बादल यूं तेरी वफा का। आपकी बारी है। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा बरसे बादल यूं तेरी वफा का। आसमान ज़मीन पर उतर जाएगा, आसमान ज़मीन पर उतर जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन खुदा। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फसल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। कुल भी सामने से हट जाएगा, कुल भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा,
صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خداوند خدا تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خداوند خدا بول کے کہیے تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خداوند خدا آپ کی باری اکبر کہیے تیرے تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خداوند خدا کہیے تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خداوند خدا اچھا بڑے غور سے سنیے میں خدا کے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ہوا میں خدا کے فرشتے جو ہیں وہ ایک سرکت کے تحت جو ہے وہ چل پھر رہے ہیں گھوم رہے ہیں وہ آپ کو گھیرے ہوئے آپ جہاں جہاں پہ بھی ہیں اپنا کنٹرول جو آپ کا اپنی زندگی پر لائف پر ذہن پر سوچ پر بدن پر ہے اسے تابع کرنا شروع کریں خداوند کو کہیں خداوند میری روح جان بدن پر اپنا کنٹرول کر جیسے آپ کہنا شروع کریں گے خداوند کے فرشتے چاروں طرف سے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں آپ کی زندگی میں یہ جو پہاڑ ہے یہ میدان ہے بچائیں گے بولیے کہنا شروع کریں دعا کرنا شروع کریں بولنا شروع کریں تھینک یو لارڈ تیز آندھی گجر سے سناٹا برسی بادل تیری وفا کا میرے پیچھے بولنا ایک بار میں کہوں گا دوسری بار آپ نے کہنا مل کے مائک چھوڑ دیجیے مائک چھوڑ دیجیے مائک کے بغیر سب کی آواز آنی چاہیے تیز آندھی کا جیسے سناٹا برسے بادل یوں تیری وفا کا اب بولیے تیز آسمان زمین پر اتر آئے گا آسمان زمین پر اتر آئے گا صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا تیرے روح سے 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 Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise God. آئے سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سب اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں گے.
सब अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाएं और खुदा को वेलकम कहें, खुदा के पाक रूह को वेलकम कहें, क्योंकि खुदावन इस जगह पर मौजूद है। और उसके कलामे मुकद्दस में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। मेरे चीजों हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि हमारा खुदावंद यहोवा पाक खुदा जो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है, उसका तख्त लगा हुआ है और उसके तख्त के सामने हम सब झुके हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, बुलंद आवाज के साथ दुआ करें, क्योंकि अब वक्त आ पहुंचा है कि हम अपने आप को खुदा की आवाज सुनने के लिए तैयार करें। जब आप अपने लबों को खोलेंगे, अपने मुंह को खोलेंगे, अपने आप को खुदा के ताबे कर देंगे, तो मेरा ईमान है कि आज सुबह खुदा का पाक रूह सब कुछ छुएगा और ब्लेस करेगा और बड़ी बरकत देगा। सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक आज खुदावंद आपको छुएगा। आपके जिस्मों से हर तरह की बीमारी को, हर तरह के दुख को, हर तरह की तकलीफ को, हर तरह की परेशानी को अपने कलाम के वसीला से खुदावंद आज दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कदूस 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 इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा, तू जो है, जो था, जो आने वाला है, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि तू भला है, तेरी शफकत अबदी है, तेरी वफादारी पुश्त रहती है। तू आसमानों पर तख्त नशीन है, आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चौकी है, ये सब कुछ बनाया हुआ तेरे हाथों की कारागरी है। खुदावंद तेरे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैंने इंसान को इसलिए बनाया कि वो मेरी हमद करे, मेरी तारीफ करे, मेरी तमजीद करे, मेरे नाम के आगे घुटने टेककर मुझे सजदा करे, क्योंकि मैं सजदों के लायक हो, हमद के लायक हो, तारीफ के लायक हो, तमजीद के लायक हो, प्यार के लायक हो, मोहब्बत के लायक हो। ऐ मोहब्बत के बड़े खुदा, तेरे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा हमेशा की जिंदगी तेरे पास है, जिंदगी का चश्मा तू है, जिंदगी का मालिक तू है, जिंदगी तू ही देता है, तू ही लेता है। तेरा नाम मुबारक है, मुबारक खुदा। तेरे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हर एक बात पे शुक्रगुजारी करो, क्योंकि तुम्हारी बाबत खुदावंद की यही मर्जी है। पाक खुदा, आज के पाक सबत दिन के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। सुबह सवेरे पाक खुदा तेरे कदमों में आकर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को बुलंदो बाला पर लेकर जाते हैं, तेरी हमदो सना गाते हैं। और जलाल के बाद क्या, आज की सारी हमदो सताइश के लिए मैं तेरी दिल से शुक्रगुजारी करता हूँ। जितने तेरे बेटों बेटियों ने आज मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दिया है और तेरी वर्शिप की है, आज की सारी वर्शिप तेरे हुजूर बखूर की मान कबूल हो और उसके एवज अपने बच्चों को बड़ी बरकत देना। पाक खुदा, वक्त आ पहुंचा है कि तेरी मुंह की मीठी बातों को सुने, तो खुदा तुम्हें सुनने वाले कान दे, परखने वाला ज़हन दे, कबूल करने वाला दिल दे, ताकि आज जब तेरा खादम बंदा तेरे कलाम की मीठी बातें हम तक पहुंचाए, वो बायस से बरकत हो। उस कलाम के वसीला से खुदा मैं बरकत पाऊं, मेरी बीवी बरकत पाए, मेरे बच्चे बरकत पाए, मेरा घराना बरकत पाए, मेरा खानदान बरकत पाए, मेरी पूरी कलीसिया उस कलाम के वसीला से बरकत पाए। पाक खुदा, आज सुबह तेरे कादम बंदा को मैं तेरे लहू में छुपा देता हूँ। आज सुबह अपने बंदा को सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक छूना और ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना। आज का ताया हुआ कलाम अपने बंदा के मुंह में रखना। आज सुबह ना बोले, बल्कि तेरा पाखरू से गाइड करे, क्योंकि तेरा पाखरू जो हमारा बेहतर उस्ताद है, तेरा पाखरू जो हमें जोर बख्शता है, तेरा पाखरू जो हमें कुव्वत बख्शता है, तेरा पाखरू जो हमें तवनाई बख्शता है, तेरा पाखरू जो हमारी ढाल बन जाता है, हमारी सुपर बन जाता है, और जो हमारे आगे आगे चलता है, जो हमारे रास्तों को हमवार बना देता है। आज तेरे इसी पाखरू को मैं दिल की दिफा गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ और तेरे बंदा को मैं तेरे लहू में छुपा देता हूँ। जलाल के बादशाह, तो अपना ताया हुआ कलाम अपने बंदा के मुंह में रखना, जैसे कि तेरे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तेरे फरिश्ते हवाओं की तरह और तेरे खादम आग की शोले की तरह इस्तेमाल होते। पाक खुदा, तो अपने बंदा को आग के शोले की तरह इस्तेमाल करना, बड़ी
बड़ी बरकत देना। आज जितनी जिंदगियां तेरे कलाम को सुने, सुनकर उसे कबूल करें और उस कलाम के मुताबिक इस रोई जमीन पर जिंदगी बसर करने वाले बने। और जितने लोग आज फेसबुक पर ऑनलाइन कलाम को सुने वो भी बाइस से बरकत हो जाए। मेरी छोटी दुआ सुन खोलकर तेरा मीठा जलाली पाक पवित्र नाम लेकर मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वक्त आ पहुंचा है कि हम खुदावन की आवाज को सुने। मैं खुदा के खादम को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आए और खुदावन का जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम हमें सुनाए। जोरदार तालियों में। थैंक यू भाई। खामोशी से खुदावन की बात सुने। आपको पता है कि कौन शरारत कर उसको नक न कर देगा। कौन कौन कर? चुप चुप चुप। बड़े गौर से सुनिए खुदा के कलाम को। खुदा ने सबसे ज्यादा जो इज्जत है ना वो अपने कलाम को दी है। और इब्लीस का सबसे बड़ा जो मंसूबा होता है वो ये होता है कि आप कलाम को जो सुनना पाए। कलाम जो है वो आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो न जाए, क्योंकि अगर कलाम आपकी जिंदगी के अंदर आ गया तो फिर होगा क्या? आपकी जिंदगी बदलेगी। अगर आपकी जिंदगी बदलेगी आप खुदा के बेटे और बेटियों में शामिल हो जाएंगे। और इब्लीस नहीं चाहता कि ये सब कुछ हो आपकी लाइफ के अंदर, कि आप कलाम को सुने। इब्लीस नहीं चाहता कि आप कलाम सुने। इब्लीस नहीं चाहता कि वो कलाम जो आपकी जिंदगी के अंदर जड़ पकड़े। इब्लीस नहीं चाहता कि आप उस कलाम पर अमल करें। इब्लीस नहीं चाहता कि आप जो है वो खुदा के बेटे और बेटियों में शामिल हो जाए। इब्लीस नहीं चाहता कि आप वो जो खुदा ने मंसूबा आपके लिए रखा है उस पे आप चल सके। इब्लीस नहीं चाहता कि आप उसकी बादशाही करना चले जाए। लेकिन हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि यीशु मसीह नासरी ने मेरे और आपके गुनाहों की जो फरिश्त थी वो सलीब पर चढ़कर उनको मिटा डाला। जोरदार ताली बजाइए। एक लंबी लिस्ट। अगर हम उसे कबूल कर लेते हैं, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लेते हैं, अगर हम उसके चरणों में आ जाते हैं तो वो हमारी जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है, माफ करने की कुदरत रखता है। आइए खुदा की मौत पे जिंदा कलाम मुकद्दस में से यशुआ की किताब में से हम 6 चैप्टर में से सीखेंगे। यशुआ का जो मतलब है वो है, और याद रखिए मैं कई दफा बता चुका, यशुआ नहीं, वही बनी इस्राएल को लेकर गया था। हालांकि जब मुल्क मिस्र में थे तो उस वक्त खुदा ने मूसा को कहा था कि तू इनको लेकर जाएगा, जो कि फिर बुजुर्ग मूसा ने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की। कैसे मैं जाऊंगा? याद रखिए जब कोई भी वर्क करते जॉब करते हैं तो पहले आपको ऐसे ही लगता है कि कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। अगर खुदा आपको कह रहा है कि आप भाई पास्टर बनेंगे तो आपके लिए ऐसा ही है ना कि मुझे तो कलाम ही नहीं आता, मुझे तो पढ़ना नहीं आता, मुझे तो बाइबल जाएगा तो खुदा मार मूर कर फिर उसको उसी जगह पे लाएगा, क्योंकि खुदा ने उसे कहा कि मैं जब तक तुझसे अपना काम ना लूंगा मैं तुझे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। और ये साथ मेरे साथ भी खुदा ने ऐसा कहा था, कई दफा कहा ऐसे छोड़ अपना मनसूबा लेके करेंगे, क्योंकि क्या कहा था खुदा ने कि जैसे मैं उसके साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। क्या लिखा है? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तो इससे तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस करेगा। वो बुज़दिल होंगे। और आप जानते हैं कि जब जंग होती थी तो बादशाह जो था वही लोगों को मारता था, वो दलेर होता था, वही कहता था कि भाई हम नहीं पीछे हटेंगे, हम जाएंगे, हमला करेंगे, मारेंगे और उस मुल्क पर कब्जा कर लेंगे। और खुदा इससे दलेर बनाना चाहता था। अगर आप बुज़दिल हैं तो खुदावंद को कहिए आज खुदावंद मेरी जिंदगी से ये बुज़दिल दलेर बन सके। अगर आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं तो खुदावंद को कहे खुदावंद आज आ और मुझे मजबूत बना, मुझे दलेर बना। खुदा ने कहा तू मजबूत हो जा, नहाय इख्तियार रख के सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा से कह रहा है कि तू मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाएगा तेरे साथ रहेगा। कितना खूबसूरत बात है।
मजबूत हो जाइए, आपका खुदा आपके साथ होगा। और यही वादे जो खुदा ने उसे किए थे, और यही बंदा जो था पूरी इसराइल को लेकर चला गया, यही जो था दरिया यरदन से आगे लेकर गया। अब जब दरिया यरदन से आगे लेकर गया, चौथे चैप्टर जिसकी आज हम बात करने वाले, छठा चैप्टर को और उसके बादशाह और जबरदस्त सुरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है, सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफा उसके चौगिर्द गश्त करो। 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना, जोर से ललकारे, तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने अपने सामने जाए। और नून के बेटे यीशुआ ने कहनों को बुलाकर उनसे कहा कि नहायत के संदूक को उठाओ और 7 काहिल मैनों के सिंगों के साथ खुदावंद के संदूक के आगे आगे चले। और उन्होंने लोगों से कहा, भड़ ना तुम ललकारना और ना तुम्हारी आवाज सुनाई दे। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर चले जाए, 5वीं आयत, अभी आयत पढ़िए तो 5वीं आयत। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर रुके, बड़े गौर से सुनने वाली बात है। पहले क्या कहा, गौर से, क्या जोर से, ऊंची बोलो, आप तो सब बोल रहे, जोर से क्या करना, जरा ललकार के देखो ना, जरा ललकारना जो जोर से ललकारना, और फिर काम होगा। लेकिन सो उसने खुदावंद के संदूक के शहर के गिर्द एक बार फिरवाया, तब वो खैमागाह में आए और वही रात काटी। आगे पूरा जैसे जैसा खुदा ने कहा था वैसे वैसे कहा। अच्छा, हुआ क्या, हुआ यह था कि जब दरिया यरदन से अबूर करके आगे जाना था, तो उस वक्त यरीहो की एक बहुत बड़ी दीवार थी और वो बड़ी मजबूती थी, दीवार थी, वो बड़ी मजबूती से बंद की हुई थी, उसके दरवाजे बड़े मजबूती से बंद थे, उसकी दीवारें जो थी वो बड़ी मजबूत थी, और ना कोई बाहर जा सकता था, ना कोई अंदर आ सकता था। आज भी बहुत से लोगों ने यरीहो की तरह अपने दिल को बड़ी मजबूती से बंद कर रखा है, ना कि खुदा का कलाम की दीवार जो थी, लेकिन कि वो नहायत मजबूत थी, और वो यरीहो जो था वो नहायत मजबूती से बंद किया हुआ था, ना कोई बाहर जाता, ना कोई अंदर आता। और खुदावंद ने यीशुआ से कहा, देख मैं यरीहो को और उसके बादशाह और जबरदस्त सुरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया। अभी जंग नहीं हुई, अभी उन्होंने हमला नहीं किया, अभी वो यरीहो की दीवार गिरी नहीं है, अभी वो उस यरीहो के अंदर गए नहीं है, अभी उन बादशाहों को उसके अपने कब्जे में किया नहीं है, अभी जबरदस्त सूरमा जो है वो उसके कब्जा में है नहीं, लेकिन खुदा ने पहले बता दिया। याद रखिए, जो कुछ खुदा करने वाला होता है वो आप पर पहले राज खोलता है, बाद में खुदा करता है। हालेलुया। लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर कि खुदा उस वक्त तक कुछ नहीं करता जब तक खुदा अपना राज अपने नबियों पर खोल न दे। खुदा किसी न किसी तरह से किसी न किसी इंसान पर, किसी खादम पर, आप पर अपने रेवलेशन को खोलता है, अपने उस भेद को खोलता है कि मैं ये करने वाला हूं। आप सोचिए जरा, खुदा जब नैनवा को तबाह करने वाला था तो खुदा ने राज खोला नहीं है कि मैं नैनवा को तबाह कर दूंगा। खुदा सदूम और अमूरा को तबाह करने वाला था तो क्या खुदा ने बताया नहीं पहले? खुदा ने बताया था। खुदा ने जब पानी भेजना था ज़मीन पर तो क्या खुदा ने नूह को बताया नहीं था कि मैं ये करने वाला हूं? खुदा ने बताया था। खुदा जब कुछ करने वाला होता है तो उस वक्त बताता है। और याद रखिए, जब आपके लाइफ के अंदर ज्यादा चैलेंज आए तो उस ज्यादा चैलेंज के बाद आपके लिए बड़ी बरकत है। जैसे जैसे बड़े पहाड़ आएंगे, वो पहाड़ जब आपके सामने से जैसा हो जाएंगे तो उसके बाद एक बड़ी बरकत आएगी। यहाँ पे भी ये दीवार जो थी वो नहायत मजबूत थी, और इस नहायत मजबूत दीवार को तोड़कर उसके बाद उन्होंने बड़ी बरकत को हासिल करना था। वो वादे की जमीन के अंदर जाना था जो खुदा ने उस पर और फिर उसके बाद दादा के साथ कलाम किया था, इसराइलियों के साथ कलाम किया था। खुदा ने पहले से कहा दिया कि मैं बादशाह को जबरदस्त सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। याद रखिए, जब खुदा आपकी जिंदगी के अंदर कलाम करे, खुदा बोले तो आप उसको रिसीव कीजिए और उस पर खड़े हो जाइए कि खुदा मेरी जिंदगी में ऐसा ही करेगा, और एक वक्त आएगा कि हो जाएगा। वक्त से पहले कुछ नहीं, एक वक्त होता है जिसमें खुदा ने कहा था नहीं ललकारना, नहीं बोलना, चुपचाप रहना, सुनाई नहीं देनी चाहिए
آپ کی آواز، اور ایک وقت آئے گا جب خدا کہے گا کہ للکارو، آواز نکالو، اور اس وقت آپ نے نکالا تو اس وقت مقام ہوگا۔ ہر کام کا ایک وقت ہے، اور وقت سے پہلے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ صحیح وقت پر سب کچھ صحیح ہوگا، اور وقت سے پہلے اگر کچھ آپ صحیح کرنے کی کوشش کریں تو وہ کبھی نہیں ہوگا۔ وقت پر خدا سب کچھ کرنے کی قدرت ہے۔ ہر کام کا ایک وقت ان کی آواز کی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ ہنسنے کا ایک وقت ہے، رونے کا ایک وقت ہے، چپ رہنے کا ایک وقت ہے، بولنے کا ایک وقت ہے، زندہ ہونے کا ایک وقت ہے، مرنے کا ایک وقت ہے، پیدا ہونے کا ایک وقت ہے، غم کا ایک وقت ہے، خوشی کا ایک وقت ہے۔ ہر کام کا ایک وقت خدا نے بتا دیا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ غم ہو ڈیتھ ہو تو اپنے ہنستے ہیں؟ وہ وقت غم کا ہی ہوتا ہے، اس میں آپ روتے ہیں، اور ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، اپنے جوش سے للکارتے بھی ہیں۔ ہر کام کا کیا ہے؟ وقت ہے۔ یاد رکھیے خدا نے پہلے بتا دیا تھا کہ میں زبردست سرماؤں اور بادشاہوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا، یرو کے بادشاہ کو بھی اور ان کے جو زبردست سرما ہیں ان کو بھی تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ کے اندر کچھ کیا ابھی ہوا نہیں ہے، لیکن خدا نے بول دیا، اب اس پہ کھڑے ہو جائیں، ایمان سے کھڑے ہو جائیں کہ خدا میری لائف میں ایسا ہی کرے گا، خدا مجھے ایسا ہی کرے گا۔ بے شک مضبوطی سے دیوار بند ہے، ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ ان چیزوں کو ایسے بلا لیتا ہے نہیں، لیکن خدا ان چیزوں کو بلا لیتا ہے۔ بہت ساری آپ کی لائف میں ایسے ہوگا، آپ نے سوچا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، کھلی آنکھوں سے بند آنکھوں سے ایسے آپ کے سامنے وہ چل رہا ہوتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے خدا مند آپ کی لائف میں ویسا کر دیتا ہے، ہو جاتا ہے۔ اچھا دیکھیں، اچھا بولے، اچھا ہوگا۔ خدا پہلے سے سرماؤں کو اور بادشاہ کو ہاتھ میں کرتا ہے۔ خدا نے کہہ دیا تھا، اور پھر کیا کہا خدا نے؟ خدا نے کہا ایک طریقے کار، جنگ کا ایک طریقے کار خدا بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے جنگ لڑنی ہے۔ اگر وہ مضبوطی سے دیوار بند ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ بالے بچے ہتھوڑوں سے دیوار کو توڑنا ہے تو پھر ٹوٹے گی، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا، ایسا توڑ سکتے تھے، آواز سنائی دے گی تھی۔ اگر وہ کوئی توڑنے کی کوشش کرتے تو وہ بادشاہوں پر حملہ کرتے، وہ زبردست سرموں پر حملہ کرتے، لیکن خدا کے جنگ کا ایک اپنا طریقہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے لیے جنگ لڑتا ہے، اور اس کے جنگ لڑنے کا طریقہ اپنا ہے، آپ اس میں دخل اندازی نہ کریں۔ خدا نے جب اسے بتا دیا کہ پورا جنگ کا طریقہ کار بتا دیا کہ کس طریقے سے آپ جنگ لڑیں گے، کس طریقے سے آپ اس شہر پر قابض ہو جائیں گے، کس طریقے سے یہ بادشاہ اور زبردست سرما جو ہے وہ تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گے، لکھا سو تم سب جنگی مرد شہر کو گھیر لو۔ سب سے پہلے خدا نے کیا کہا؟ شہر کو کیا کر لو؟ چاروں طرف سے جنگی مرد جو ہے وہ گھیر لو، اور ایک دفعہ اس کے چوگرد گشت کرو کہ ایک دن آپ نے اس کا معائنہ کرنا، چیک کرنا ہے اس شہر کو، اور پھر لکھا 6 دن تک تم ایسا کرنا، 6 چکر لگانا، 6 دن تک تم نے گشت کرتے رہنا ہے، اور لکھا 7 کہیں، 8 نہیں کرنے، 5 نہیں کرنے، 6 نہیں کرنے، 7 ہی کہا۔ تو خدا نے کہا 7 کہیں جو ہے وہ آگے آگے چلے، اور صندوق اور مینڈوں کے جو سنگ پیچھے بجانے والے وہ لے کر کائنوں کا پیچھے ہاتھ کا صندوق اٹھا کر جو ہے وہ چلے۔ یہ خدا کے جنگ کرنے کا طریقہ تھا کہ سب سے پہلے کیا کرنا؟ چاروں طرف سے گھیر لو، اور پھر کیا کرو؟ ہر روز گشت کرنا، چکر لگانا، 6 چکر لگا لو، اور 7 کہیں جو وہ آگے آگے چلے، اور پھر سنگ جو مینڈوں کے سنگ 7 نرسنگی میں چلے، اور بیگ کا صندوق اٹھا کر چلے، اور 7 میں تم شہر کی چاروں طرف 7 بار گھومنا، 7 بار یہ، 6 بار وہ، تو کتنے بن گئے؟ 13 چکر۔ 13 چکر خدا نے کہا تھا، یہ نہیں تھا کہا جاتے ہی ہوئے حملہ کر دو، جاتے ہوئے اٹیک کر دو۔ خدا نے کہا کچھ ایسا کہا کہ جگہوں پہ خدا نے ایسا کہا ہے، بولا بھی ہے، کیا بھی انہوں نے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا مختلف تھا، جنگ کا سٹائل مختلف تھا، جنگ کرنے کا طریقہ مختلف تھا۔ یاد رکھیں جب آپ اپنا مقدمہ جو ہے خدا کی بارگاہوں میں دے دیتے ہیں تو خدا آپ کے دشمنوں کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اور جنگ وہی لڑتا ہے، اور جب تک خدا جو جنگ میں کھڑا نہ ہو آپ جنگ جیت نہیں سکتے، ہار جائیں۔ 3 چکر بنتے ہیں، لیکن کہے نرسنگے پھونکے، اور یوں ہوگا کہ جب وہ مینڈے اپنی خدا طریقے بتا رہے ہیں، مینڈے کے سینگ کو زور سے پھونکے اور تم نرسنگے کی آواز سنو، جب نرسنگا پھونکا جائے اس وقت جب وہ مینڈے کے سینگ کو زور سے پھونکے اور تم نرسنگے کی آواز سنو تو سب لوگ نہایت زور سے للکارے، پہلے ہی للکارنا، چکر لگاتے ہوئے للکارے، نعرے مارے۔ آگے دیکھیں کہ وقت ہی ہوتا ہے جس میں ہم عبادت میں نعرہ لگاتے ہیں، ہیلیلویا بولتے ہیں۔ اگر اسی نعرے مار دے جائیے، آدھا گھنٹہ نعرے مارے دی جائیے
تو اچھا لگے گا؟ کبھی ہوتا ہے نا، ہر وقت تعلیم جاتے رہیے، ایسا نہیں کہہ، کلام کے دوران بھی تعلیم، کلام کے دوران بھی نعرے، ایک وقت ہوتا ہے جس میں ہم بول جاتے ہیں اور نعرہ مار رہے ہیں، اس وقت سارے بولتے ہیں ہیلیلویا، ابھی بولے نہیں آ بولیے ذرا ہیلیلویا۔ لیکن کہ جب نرسنگے کی آواز سنو تو تم کیا کرنا؟ زور سے للکارنا، زور سے اس نرسنگے کی آواز سنو تو اس وقت کیا ہے؟ للکارنا۔ یاد رکھیں وقت سے پہلے نہ بولے، جب وقت آئے گا تو پھر بولے۔ اسی کدی لڑائی ہو جائے نا تو وقت تو پہلے تیرا نہ انج کرا گا، میں انج کرا گا، انج ہو جائے گا، ہوتا نہیں؟ وقت سے پہلے بول جاتے ہیں، ایسا نہیں دیکھنا کرنا، اب پھر اس بات میں پورا بھی نہیں دیتا، پہلے کئی گل پھر اتنا ہوئے شرمندگی فائدہ کرے نا، کرتے ہیں کہ نہیں؟ بعد میں پھر سارے کٹے مل جاتے ہیں۔ دامد آپ کو برکت اسی طریقے سے، سب جتنے بھی یہاں پہ بستی میں رہنے والے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی لڑی جڑی ہوئی ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ کتے چاچے ہو، کتے تائے ہو، کتے پاپے ہو، کتنے نہ کتنے طریقے نا تسی آپس چ رشتے دار اتکڑا کرو گا، رشتے دار جتے آپس چ رشتے دار ہے جو نا، اگر کوئی انکل ہوتی نہیں جائے ہے، ادھر لڑی جڑی ہے، رشتے دار ہی نا کسی نہ کسی طریقے سے۔ اس طرح سے مرن جین ختم کرنا، ساڈا تے ہڈے نال مرن جین ختم، تو جے کتے فوتگی ہو جائے تو پھر سارے کٹھے ہوتے ہو رہے، پھر سارے کچھ نہ کہا کریں، وقت سے پہلے کچھ نہ کریں، کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو ملنا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے، آپ کو بات کرنی پڑ جاتی ہے، تو وقت سے پہلے کچھ نہ کریں۔ پتہ نہیں کس کے لیے تھا، اس کو قبول کیجیے۔ اور پھر خدا نے کیا کہا تھا؟ یہ طریقہ کار تھا خدا نے جنگ کرنے کا بتایا، پھر تم زور سے للکارنا، لگا تب شہر کی دیوار بالکل گر جائے گی۔ ہیلیلویا۔ آپ کے سامنے آپ کی جو دیوار ہے، آپ کے سامنے آپ کے جو پہاڑ ہے، جب آپ للکاریں گے، جب آپ بولیں گے، جب آپ نرسنگا پھونکیں گے، آپ کلام پھونکیں گے، جب آپ گیت گائیں گے، جب آپ دعا کریں گے، تو آپ کے سامنے جو دیوار ہے، آپ کے سامنے آپ کے رستے میں آنے والی ہر دیوار، آپ کی زندگی کے اندر آنے والا ہر پہاڑ جو ہے خدا اس کو گرا دے گا۔ ہیلیلویا۔ خدا کے اندر یہ طاقت ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ خدا کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ گرا سکتا ہے آپ کی زندگی سے ہر دیوار، ہر پہاڑ۔ ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ گیت مجھے اتنا پسند ہے، اتنا اچھا لگتا ہے، مجھے بڑی برکت ملتی ہے، اور میری زندگی میں جیسے جیسے پہاڑ آئے ہیں، میں جیسے جیسے اس کو دل سے میں نے اس گیت کو گایا تو میری زندگی سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوئے۔ خدا واقعی صحراؤں میں ندیاں جاری کر دیتا ہے، بیابان میں راستہ بنا دیتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، خداوند آپ کے لیے راستہ تیار کر رہا تھا، خداوند آپ کے لیے راہ بنا رہا ہوتا ہے، اور پھر لکھا دیوار بالکل گر جائے گا اور لوگ اپنے اپنے سامنے سیدھے چل جائیں گے۔ اور پھر نون کے بیٹے کو بھی بتایا کہ بھائی اس طریقے سے اپنے چلنا ہے۔ اور دیکھیں ذرا، خدا نے کہا تھا 10ویں آیت کو پھر پڑھیں گے، لکھا ہے اور یشوع نے لوگوں کو یہ حکم دیا، نہ تو تم للکارنا کہ جب تک میں نہ کہوں، جب تک نرسنگے کی آواز سنو نا، جب نرسنگے کی آواز سنیں تمہاری آواز بھی سنائی نہیں دینی چاہیے، اس سے پہلے نہ آواز سنائی دینی چاہیے، نہ تم للکارنا اور نہ ہی تم بولنا ہے، چپ چاپ چکر لگانا ہے۔ کبھی کبھی لائف میں آپ کو چپ چاپ ہو کے گزرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی بولنا پڑتا ہے، لیکن وقت ایسے ہی وقت میں بولیے، غلط وقت میں بولیے، لیکن جب تم للکارنے، جب میں تم کو للکارنے کو کہوں تب تم للکارنا۔ یہی طریقہ کار تھا خدا کے جنگ کا۔ اور پھر آگے جا کر انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے شہر کے گھر چکر لگایا، پھر ساتھ پھر چکر لگائے، پھر انہوں نے یشوع نے جو تھا وہ جیسے بتایا تھا، انہوں نے نرسنگا پھونکا تو لکھا وہ للکارے، اور پھر وہ دیوار گر گئی اور وہ سیدھے یریکو پر چڑھ گئے اور بادشاہ کو قبضے میں کر لیا۔ بڑے زبردست سورماؤں کو انہوں نے مار مکایا اور ملک موعودہ کی سرزمین پر قابض ہو گئے۔ ہیلیلویا۔ آپ بھی اپنی لائف میں ایسے چلیں۔ لکھا ہے کہ اسرائیل کے سبب سے، کیونکہ ان کا خوف چاروں طرف پھیل گیا تھا اور یریکو کو مضبوطی سے بند کر دیا تھا۔ یاد رکھیے ایک وقت ہوتا ہے جس میں نہایت مضبوطی سے کچھ بند کیا ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے کہ کھولا جاتا ہے۔ خدا نے آپ کی زندگی میں بڑے بڑے پہلے بھی کام کیے ہیں،
कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी में खुदा ने काम किए हैं? कितने लोगों का ईमान है कि आप भी करने की कुदरत रखता है? आप ईमान से बोलिए, उन वादों को दोहराते रहिए। बड़े खूबसूरत वक्त है और यही मौजज़े का वक्त होता है कि जिसमें आप अपने उन वादों को दोहराते हैं। खुदा तूने मेरी जिंदगी में ये भी किया था, वो भी किया था, आप भी तो सब कुछ करने की कुदरत रखता है और मेरी जिंदगी में तुम करेगा। अगर खुदा ने आपकी जिंदगी में कुछ बोला है तो उसको मत बोलिए, भूलिए नहीं, उसको बोले। किसी खादम के वसीला किसी भी वक्त हुआ था, उसको बोलिए खुदा तो मेरी जिंदगी में ऐसा ही करेगा, ऐसा होगा। तो ऐसा करने की कुदरत रखता है, तो यरों की दीवार को गिरा देगा। मेरी लाइफ में आने वाली रुकावट को, परेशानी को, दीवार को, पहाड़ को तो गिराने की कुदरत रखता है। तू गिराएगा और तू मुझे सरबुलंद करेगा, तू मुझे सरफराज करेगा। ऐसा बोलना शुरू करेगा। आज अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने कदमों पर खड़े हो जाइए। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाइए, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए और बोलना शुरू करें। किसी का भी हाथ नीचे नहीं होनी चाहिए, सबके हाथ जो वो ऊपर। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए, कुछ नहीं होगा। कीजिए आप अपने हाथों को ऊपर कीजिए, सब छोटे बच्चे, बूढ़े बच्चे, सब ऊपर करें हाथ। अपने हाथों को ऊपर करके बोलना शुरू करें। सब आइए और बोलना शुरू कीजिए, बोलना शुरू करें। खुदावंद को कहना शुरू करें। खुदावंद की हुजूरी में आप बोलना शुरू करें। खुदावंद ऐसा करने की कुदरत रखता है। बोलिए आप, ईमान से बोलिए, ईमान से बोलिए, ईमान से बोलिए, ईमान से बोलिए, ईमान से बोलिए। आप जब आप ईमान से बोलेंगे, आप आपकी जिंदगी में काम होगा। अभी भी बहुत सारे लोगों की आवाज नहीं मुझे आ रही, जो मुझे वॉच कर रहे हैं वो भी बोले। जहां जहां भी आप बैठे हुए बोलना शुरू करें। अगर वो बाद में वॉच कर रहे हैं तो भी बोले। कोई भी जबान खामोश ना, मुझे आपकी आवाज आनी चाहिए। बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आनी चाहिए मुझे। आप ईमान से बोलिए, मुझे आवाज में बोलिए। तो पंजाबी जिस तरह भी होगी उसमें भी दुआ करना शुरू करो। जैसे आप खुदावंद आपकी जिंदगी में बोल रहे हैं, जैसे जैसे आपके ज़हन में, मुंह में आ रहे हैं लफ्ज़, उनको बोलना शुरू करें। ईमान से बोलिए, कहना शुरू करें, क्योंकि खुदावंद आपकी जिंदगी में कुछ नया करने को है। हालेलुया, हालेलुया। और रब्बुल फ़ाज खुदावंद जिंदा आसमानी बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में, तेरे बेटे यीशु नाम में तेरा पाक लहू छिड़कते हैं और यीशु के नाम में हर वो जुआ तोड़ देते हैं, हर वो बंधन तोड़ देते हैं, हर तरह की लानत को कंडेम करते हैं, हर तरह की इब्लीस के तासीरों को, हर तरह की दीवार को गिराते हैं, हर तरह के और खुदावंद उस पहाड़ को हुक्म करते हैं कि रेजा रेजा हो जाए। तमाम तरह की गंदी बुरी ताकतों, क़ुव्वतों, लानतों, इब्लीस के मंसूबों, भागो यीशु के नाम में और छोड़ दो यीशु के नाम में की जिंदगी को। अभी इसी वक्त खुदावंद तेरा कलाम खुदावंद की जिंदगी में झाड़ पकड़े, जो खुदावंद बड़े बड़े पहाड़ है जिसके सबब से खुदावंद दिल के दरवाजे बंद हो चुके हैं और खोल नहीं रहे, ना तेरा कलाम अंदर जाता ना बाहर निकलता है। आज खुदावंद तेरे कलाम के सबब से वो सारी दीवारें टूटे, वो सारे पहाड़ रेजा रेजा हो जाए यीशु के नाम में। तमाम तरह की लानतों, तमाम तरह की क़ुव्वतों, तमाम तरह के इब्लीस के मंसूबों भागो यीशु के नाम में, भागो यीशु के नाम में। छोड़ दो हमेशा हमेशा के लिए इनकी जिंदगियों को, इनके ख्यालों को छोड़ दो, सोचों को छोड़ दो, रातों और मंसूबों को छोड़ दो, छोड़ दो इनके खानदानों को, छोड़ दो इनके घरों को, छोड़ दो इनकी जिंदगियों को। और खुदा यीशु के नाम में तेरे लोग बरकत पर बरकत पाए। तेरा कलाम जो दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, जो गुदर गुदर चाबी में से गुजर जाता है। आज जितने भी लोग तेरी आवाज को सुने खुदा यीशु के नाम में, वो लोग आजाद हो, वो लोग शिफा पाए, उनके बंधन टूटे, उनके जुम्मे टूटे, उनकी बीमारियां जाए, उनके घरों में हर तरह की लानत जो हो जाती रहे। मेरे लोग आजाद हो मेरे खुदावंद, आज के कलाम के सबब से तेरे लोग आजाद हो। खुदावंद तूने मेरे साथ वादा किया था कि जब तक मैं तुझसे अपना काम न ले लूं मैं तुझे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। खुदावंद तूने मुझे मजबूत किया, तूने मुझे दलेर बनाया था। मेरी जिंदगी से बेदखी जाती है, मेरी जिंदगी से हर तरह का खुदावंद इब्लीस का मंसूबा जाए। तेरा बेटा यीशु नाम जलाल पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में आज के खूबसूरत वक्त के लिए, खूबसूरत सुबह के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और आज के दिन को हम शुक्रगुजारी का नाम देते हैं कि हम एक बात में तेरी शुक्रगुजारी करेंगे। और आज के सारे दिन में तेरे सामने शुक्रगुजारी की कुर्बानियां पेश करेंगे और तुझे जलाल देंगे। खुदावंद इस वक्त जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो वॉच कर रहे हैं, उनके घरों और खानदानों और उनके जिंदगियों में खुदावंद तेरा खून छिड़कते हैं। वो लोग आजाद हो, लोग शिफा पाए यीशु के नाम में, उनके जिंदगियों से हर तरह के मंसूबे खत्म हो, उनके दुश्मन उनके सामने घिरे।
तेरा बेटा यीशु नाम जलाता है। तूने बनी इस्राइल के सामने यशुआ को बोला कि मैंने उसके बादशाह को, यरूं के बादशाह को और उनके जबरदस्त सुरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया। अगर मेरा ईमान है कि तूने मेरे दुश्मनों को मेरे हाथ में कर दिया। मेरा दुश्मन मुझ पर जबर नहीं करने पाएगा। मेरे दुश्मन एक रास्ते से आएंगे और साथ साथ रास्तों से भागेंगे, और मेरा हर आने वाला दिन बाइस बरकत होगा, जलाली होगा, फतह का होगा, बहाली का होगा, सेहत तंदुरुस्ती का होगा, आगे बढ़ने का होगा और मजबूती में आगे बढ़ने का होगा। और मेरे खुदावंद हर आने वाला कल और खुदावंद तेरे बेटे यीशु नाम में बढ़ने का होगा, अपने इसके मंसूबों पर गालिब आने का होगा, और मैं अपने दुश्मनों पर खुदावंद सरफराज किया जाऊंगा। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू हर आने वाले दिन में मेरे आगे दस्तरखान बिछाता चला जाएगा। तू मेरी हदूद को बढ़ाएगा, तू मेरी हदों को बढ़ाएगा, तू मेरी नस्लों को सरावर बनाएगा, तू मेरी नस्लों को सरफराज करेगा। खुदावंद हवा पा खुदा मिन्नत करते हैं कि तू हम सबकी मिन्नत को सुन और कबूल कर। ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु नाम में मांगता पाने दे, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पे भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हमने अपने कसूरदारों के कसूर माफ किए, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफाकत, शराकत हज़रत जमात के साथ, बनी इस्राइल कौम के साथ और तमाम सुनने और देखने वालों के खानदानों और उनके साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। जमात मिलकर बोले आमीन, आमीन, आमीन।